महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। शुक्राचार्य ने स्त्री और पुरुषों के कई लक्षणों का वर्णन अपनी नीतियों में किया है। शुक्राचार्य वैसे तो भले ही दैत्यों के गुरु थे, किंतु उनकी नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी गई है। इसीलिए उनकी बनाई नीतियों का अनुसरण और सम्मान मानव तो मानव किंतु देवता भी करते थे। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में स्त्री एवं पुरुषों के कई दुर्गुणों का वर्णन किया है, जिनका त्याग उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। तभी वे अपने जीवन को सुख व शांति से व्यतीत कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें दरिद्रता और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्राचार्य ने पत्नी के अलावा अन्य ऐसी कौन सी स्त्रियों के बारे में बताया है जिनके साथ वह प्रेम कर सकता है अथवा उन्हें अपने जीवन में स्थान भी दे सकता है, और ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि एक स्त्री है जो किसी भी पुरुष के जीवन को स्वर्ग बना सकती है, तो वही एक स्त्री है जो किसी भी पुरुष के जीवन को नरक भी बना सकती है। स्त्रियों के मोह में फंसकर बड़े बड़े विद्वान और तपस्वियों ने अपना तपोबल खो दिया था, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट भी खो दिए थे। यहाँ तक कि देवताओं को भी स्त्रियों ने मोहित करके पृथ्वी पर पशुओं की भांति जीवन जीने के लिए विवश कर दिया था। अतः शुक्राचार्य कहते हैं कि स्त्रियों की माया सच में अपरंपार है। स्त्रियों की माया को बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाए, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या की जाए। मनुष्य को सावधान होकर अपने मन को स्त्री आसक्ति से दूर रखकर सदा ही कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। आइए जानते हैं शुक्राचार्य द्वारा इस संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश। शुक्राचार्य एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि एक नीच पुरुष का मन स्त्री का नाम लेने मात्र से ही भर जाता है। वह आनंदित होकर झूमने लगता है। वह केवल स्त्री का नाम सुनते ही उसके रूप की कल्पना करने लगता है। उसका मन काम भाव से भर जाता है और वह स्त्री को देखे बिना ही उसके साथ भोग विलास की कल्पना करने लग जाता है। फिर अगर ऐसे पुरुष के सामने साक्षात स्त्री प्रकट हो जाए तो ऐसे पुरुष की रक्षा तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। ऐसे पुरुष का भला कोई भी नहीं कर सकता जिसके चरित्र में केवल स्त्री ही बसी होती है। आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य के मन को ऐसा होना चाहिए कि स्त्री के रूप को देखकर भी मन में कोई विकार उत्पन्न न हो, तभी उस पुरुष का सही मायने में भला हो सकता है। शुक्राचार्य एक और श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि नीच पुरुष जब एकांत में बैठा होता है तो वह एक कामना करता रहता है कि कोई सुंदर स्त्री उस एकांत स्थान में आ जाए और उसकी कामेच्छा को संतुष्ट करे। एकांत में बैठे नीच के मन में सुंदर और यौवन से परिपूर्ण सुंदर स्त्री की आकृति दिखाई देने लगती है। वह स्त्री के मधुर वचन सुनने के लिए आतुर बैठा रहता है। वह स्त्री के कोमल स्पर्श की कामना करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उत्कर्षण कभी भी नहीं हो सकता। शुक्राचार्य कहते हैं कि मन को सदा अपने अधीन रखने वाले ऋषि मुनियों के मन को भी स्त्रियां काम वासना से भर देती है। जब ऋषि मुनियों की ये दशा है तो अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाले साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या की जाए। उन्हें एकांत में यदि कोई स्त्री दिख जाए तो वह स्वयं का विनाश अवश्य ही कर लेंगे। इसीलिए एक बुद्धिमान पुरुष को उचित समय आने पर विवाह अवश्य कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के प्रति ही एकनिष्ठ रहना चाहिए। इसके साथ ही शुक्राचार्य कहते हैं कि किस युक्ति से प्रेम करना अनैतिक नहीं है, तो जिस स्त्री प्रेम से समाज अथवा धर्म के नैतिक नियमों का उल्लंघन न होता हो, उससे किसी तरह का कोई दोष नहीं होता। अर्थात समाज की मान मर्यादाओं का ध्यान रखकर किसी स्त्री से प्रेम करना कतई भी अनुचित नहीं है। यदि पत्नी को कोई दुख न हो और वह पति को दूसरी स्त्री से प्रेम करने की आज्ञा दे और वह पुरुष भी दोनों को बराबर का हक व सुख दे सके, तो वह अन्य स्त्री से प्रेम कर सकता है, अन्य स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। ऐसा करने पर उसे पाप नहीं लगता, वह पाप का भागी नहीं बनता। किंतु अगर पत्नी जो कि गृहलक्ष्मी है उसे दुखी और असंतुष्ट करके पति दूसरी स्त्री के पास जाता है तो ऐसा पुरुष मूर्ख ही कहलाएगा। ये बात प्राचीन समय में राजा महाराजाओं पर लागू होती थी, किंतु आज के समय में ये बात लागू होना लगभग असंभव सा ही है, क्योंकि आज के समय में कोई भी पत्नी अपने पति को किसी अन्य स्त्री के साथ देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दुखी करके अन्य स्त्री के साथ आसक्ति ना दिखाए, यही बुद्धिमानी है, नहीं तो उसका विनाश हो सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है